एक शांत अंतिम संस्कार कक्ष में दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण चिंग तांग घुटनों के बल एक कांस्य ताबूत के सामने बैठी थी, जिस पर स्वर्गीय नक्काशियां बनी हुई थी। बाहर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था, क्योंकि सुई यी 10,000 मार्गों के स्वामी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उसके पूर्व अनुयायी और साथी विश्वासघाती बन गए थे। वे उसकी अद्भुत धरोहरों जैसे कि स्वर्ग गलाने वाली भट्टी, हेवंस मेल्टिंग फर्नेस और अन्य अतुल्य जादुई वस्तुएं को हथियाने की लालसा में एक दूसरे पर टूट पड़े थे। इस उथल पुथल के बीच चिंग तांग अपने स्थान से अडिग रही। दरअसल वह और सुई यी का सबसे विश्वस्त शिष्य पीमो दोनों ही 9 हिल्स की तलवार सोर्ड ऑफ द 9 हिल्स के लोभी थे। परंतु जब चिंग तांग ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया तो पीमो भाग निकला, यह जाने बिना कि उसकी गुरु बहन की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। किसी को यह ज्ञात नहीं था कि सुई यी की आत्मा अब भी संसार में मंडरा रही थी, अपने निकटतम लोगों की विश्वासघात और लालच को देखती हुई। शीघ्र ही चिंग तांग ने अपनी अपूर्व शक्ति प्रकट की। उसने युद्ध क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया और स्वयं को वाइल्डर्स की शासक घोषित कर दिया। लेकिन जब उसने ताबूत खोला, यह सोचकर कि 9 हिल्स की तलवार भीतर होगी, वह खाली था। दरअसल सुई यी पहले ही अपने पुनर्जन्म की तैयारी कर चुका था। वह शून्य में विलीन हो गया, यह शपथ लेकर कि वह वापस लौटेगा। 500 वर्ष बाद सुई यी ने मर्त्यलोक में पुनः जन्म लिया और एक दिन वह पाइन क्लाउड तलवार भवन, पाइन क्लाउड सोर्ड मैनर के बाहर अपनी भाभी की प्रतीक्षा कर रहा था।